मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद का खादम नवीद मलिक आज फिर आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे प्रोग्राम्स देखते और बरकत पाते हैं और बहुतों के लिए आप भी बरकत का वसीला ठहरते हैं। मैं आपकी दुआओं के लिए और आपकी मोहब्बत के लिए जो इस खाकसार के साथ करते हैं, मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं और हमेशा आपका कर्जदार रहूंगा। आप मेरे लिए दुआ करते रहे ताकि मैं दिन ब दिन इस कुर्राए अर्ज पर जब तक इस जसदे खाकी में सांस है आपके लिए बरकत और खुदावंद के जलाल का वसीला बना रहूं। अजीजों, आज एक बहुत अहम तरीन मौजू पर बात करना चाहता हूं और वो मौजू ये है कि क्या हमें चर्च जाना चाहिए। केवल इसके कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखना यह है कि चर्च असल में है क्या। याद रखिए कि चर्च के लिए जो असल जबान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसके माना है कलीसिया, और कलीसिया ईमानदारों की जमात है जो तारीकी के कब्जे से बाहर बुलाए गए और नूर और उजाले की बादशाही में आए हैं। उन लोगों की बात हो रही है। और फिर इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि गिरजाघर वो चर्च बिल्डिंग है, चर्च नहीं है, लेकिन चर्च वो मुकद्दसीन है जो खुदावंद यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग हैं। आमीन। गिरजाघर और चर्च, हमें इनमें फर्क करना बहुत जरूरी है, यानी चर्च और चर्च बिल्डिंग। अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया हुआ है तो आप चर्च में शामिल हैं, और अगर आपने मसीह को अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया तो आप चर्च के एक मेंबर तो हो सकते हैं, इंसानी पहलू के एतबार से आपका नाम पास्टर या कलीसियाई रहनुमा के रजिस्टर या रिकॉर्ड पर तो लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन किताबे हयात में नहीं हो सकता। किताबे हयात में नाम होने के लिए लाजिम है कि अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, तौबा करते हुए मसीह यीशु को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया जाए। आमीन। अब जो अहम तरीन बात और टॉपिक जिस पर मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि बाज लोग चर्च जाते हैं, इट्स वेरी गुड। बहुत लोग चर्च नहीं जाते और वो अपनी जगह पर समझते हैं कि वो ठीक करते हैं, लेकिन मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि इब्तदाई कलीसिया से जो मसीही मुकद्दसीन रहे उनका क्या रवैया था और वो क्या करते थे। एक बात तो हमें यह नजर आती है कि जो चर्च बिल्डिंग है वो 325 ईस्वी से पेशतर, यानी चौथी सदी में, उससे पेशतर चर्च बिल्डिंग का हमें कोई तस्वर नजर नहीं आता। चर्च था यानी कलीसिया थी और मुकद्दसीन या तो हैकल में जाकर मिला किया करते थे, सिनेगॉग्स में मिला करते थे, यहूदी इबादत खानों में मिला करते थे या घरों में मिला करते थे। यह उनका दस्तूर था। लेकिन इस मिलने के पीछे क्या था? जब मुकद्दस पतरस ने आमाल की किताब में वाज किया तो उस वाज के नतीजा में 3000 के करीब लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए और उसके बाद उन्होंने बपतिस्मा लिया। और अमाल 2 बाब की 42 आयत में, आप 2 बाब को बाद में तफसील से तलावत कीजिएगा, 42 आयत में लिखा है कि ये लोग जो बपतिस्मा ले चुके उसके बाद वो रसूलों से तालीम पाने में, दुआ करने में, रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने में मशगूल रहे, यानी मसरूफे अमल रहे।
क्या क्या करने में? 4 काम थे। बपतिस्मा याफ्ता लोग रोटी तोड़ने में, दुआ करने में, रफाकत रखने में और तालीम पाने में मशगूल अमल रहे। इसका मतलब यह हुआ कि आज की दुनिया में जिसमें मैं और आप अपनी जिंदगी के सांस ले रहे हैं, मसरूफियात बहुत हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है, आपकी बहुत भाग दौड़ है, लेकिन इसके बावजूद खुदावंद आपसे और मुझसे यह तमन्ना करता है कि हम खाना खुदा में जाकर बाकी ईमानदारों और बाकी मुकद्दसीन के साथ रफाकत रखें। चर्च जाने में जो सिर्फ इतवार के दिन या सब्त यानी सैटरडे को बाज चर्चिस होते हैं, उन कलीसाओं में जाकर भले दिन जौन सा भी क्यों ना हो, लाजिम है कि मेरे अजीजों वहां जाया जाए और खुदा में मसीह की मार्फत जो कुछ खुदावंद कहता है उस पर कान लगाया जाए और रहनुमाहाने कलीसा के वसीला से कलाम मुकद्दस की तालीम हासिल की जाए, क्योंकि इंसान सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहता, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। जब हम चर्च जाते हैं यानी मुकद्दसों के साथ जाकर रफाकत रखते हैं, तो आप जानते हैं बहुत सारे फवायद हैं। एक फायदा तो यह है कि जब वहां जाकर हम और मुकद्दसों को दुआ करते हुए देखते हैं, तो हमें एक तरीका पता चलता है कि दुआ कैसे की जानी चाहिए, और उनको देखकर हमें दिलेरी मिलती है, हमें तहरीक मिलती है कि हम यूं दुआ कर सकें। नंबर 1। दूसरी बात, जब हम दूसरों के साथ जाकर मिलते हैं और खुदा में मसीह तालीम देते हैं, तो हम बाइबल स्टडी उनके साथ मिलकर कर सकते हैं। जब भी बाइबल स्टडी की क्लास हो, इतवार को कलाम सुनाया जाता है या सैटरडे को कलाम सुनाया जाता है या किसी भी दिन जब आपका चर्च लगता है, तो उस दिन चर्च जाकर खुदा के कलाम को सुना जाए, ताकि हमारे पास खजाना रूहानी एतबार से जमा हो। और तीसरी बात यह है कि इशाए रबानी यानी पाक इशा, जो खुदावंद यीशु मसीह की मौत और जी उठने की तरफ इशारा है, उसमें शरीक होना चाहिए, मोहब्बत की ज़ियाफत में शरीक होना चाहिए, ताकि मसीह यीशु की मौत को याद रखा जाए कि उसने मेरे लिए अपनी जान दी और मेरे लिए अपना खून बहाया है। और चौथी और आखिरी बात, जाया जाए ताकि बाकी मुकद्दसों के साथ कलीसिया में रफाकत रखी जाए और उनके साथ मिलकर अपनी दुआया दरखास्तें पेश की जाए, उनकी दुआया दरखास्तों को सुना जाए, और जब खुदा किसी की दुआ का जवाब बख्शता है और वो गवाही देता है या देती है, तो उसकी गवाही के वसीला से ईमान को मजबूत किया जा सके। और यह लाजिम है कि चर्च जाएं और दूसरों की गवाहियां सुने और फिर इस लायक हो सके कि खुद गवाही दें, ईमान मजबूत हो, तालीम पाएं, ताकि कल जब कोई आपसे आपके ईमान की वजह पूछे तो आपको मुनासिब जवाब देना आता हो। इसलिए जरूरी है कि खुदा के लोगों के साथ मिलकर रफाकत रखी जाए, कलाम के सीखने यानी तालीम पाने में, रोटी तोड़ने में, दुआ करने में और उनके साथ रफाकत रखने के जरिया। मैं एक छोटी सी बात यहां पर करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तो आपको पता है कि शागिर्द तो दरवाजे बंद करके अंदर बैठे हुए थे कि कोई रूमी हमें देख ना ले, नहीं तो वो जिन्होंने हमारे मालिक खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया, वो हमें भी खत्म कर देंगे।
इसलिए बेहतर है कि हम दरवाजे बंद कर दें। लेकिन आप जानते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को किसी चाबी की जरूरत नहीं है। वो बंद दरवाजों से दाखिल हो जाता है। वो खुद चाबी है और वो कहता है, आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास है। वो बंद दरवाजों से दाखिल हो जाता है और शागिर्दों के साथ जाकर बात करता है। लेकिन आप जानते हैं, उसने उनको कहा, तुम्हारी सलामती हो। और दूसरी तरफ मैं देखता हूं एक और शागिर्द जिसको इन शागिर्दों के साथ होना चाहिए था, लेकिन वो था नहीं। जानते हैं वो कौन था? कौन था भला? वो थॉमस यानी तोमा था, तोमा रसूल। जब उस तक खबर पहुंची कि यीशु जी उठा, तो उसने यकीन नहीं किया। उसने यकीन नहीं किया। अगर इस कमरे में वो होता तो उसको खुदावंद की हजूरी महसूस होती। बाज़ौक़ात जब चर्च हम नहीं जाते, खुदावंद की हजूरी, उसका मसा, उसकी बरकत, उसका जलाल हमारी जिंदगी से जाहिर नहीं होता। हम दुखों और तकालीफ में और अबलीस की खड़ी की हुई प्रॉब्लम्स से दो चार रहते हैं। और आप जानते हैं एक और बात, कि जब यीशु ने इन शागिर्दों को कहा शालूम यानी तुम्हारी सलामती हो, तो उस वक्त इन शागिर्दों के लिए उसने गोया बरकत चाहिए कि तुम्हारी सलामती हो। अब तोमा वहां पर नहीं था, तो यह सलामती उन्हीं के लिए थी जो वहां उस कमरे में मौजूद थे। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब आप खाने खुदा में जाएंगे, खुदा के लोगों के साथ रफाकत रखेंगे, खुदावंद की हजूरी आप महसूस करेंगे, उसकी बरकत आप पर होगी, तो आप उसके मसा को महसूस करेंगे, उसकी सलामती आप पर होगी और उसकी सलामती आपके साथ साथ जाएगी। अजीजों, चर्च जाने में, मुकद्दसों के साथ रफाकत रखने में, दुआ करने में, रोटी तोड़ने में और तालीम पाने में कोई चीज आपके लिए रुकावट का सबब नहीं होना चाहिए। बाकी दुनियावी तमाम कामों के लिए हम वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि चर्च जाते हुए पता नहीं हमें क्या सूंघ जाता है। और मैं आपको यह बात भी बताना चाहता हूं कि बहुत दफा ऐसे होता है, चूंकि पाकिस्तान में संडे को छुट्टी होती है, संडे मसीह के जी उठने का दिन, इसकी एक अलग से अहमियत है। ज्यादातर चर्चिस संडे यानी इतवार को लगते हैं, लेकिन बजाय इसके कि हम उस दिन खुदावन के हुजूर उसके घर में जाया जाए, हमारी छठियां उस दिन, हमारी मंगनियां उस दिन, हमारी शादियां उस दिन, और जितनी भी फटीकें होती हैं, आना जाना और जी इतवार ਨੂੰ कर लेंगे, लेकिन खुदा के लिए कोई टाइम नहीं उसकी हजूरी में जाने के लिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या हम सोचते हैं कि उसके बिना हमें बरकत मिलेगी? चंद दिन पहले मैंने फेसबुक पे एक छोटी सी कोटेशन लिखी थी कि अगर आज सुबह आपने खुदा के हुजूर दुआ नहीं की, तो दूसरे लफ्जों में गोया आप ये कह रहे हैं कि मैं खुदा के बगैर ही सब कुछ कर सकता हूं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। आए हम जिद करना छोड़ दें, खुदा के लोगों के साथ रफाकत रखें और उसको मौका दें कि हमारी जिंदगी से उसके बुजुर्ग और कुद्दूस नाम को जलाल मिले। मेरी दुआ है खुदावन आपको बड़ी बरकत दे और इस लायक करे कि चर्च जाना
آپ کبھی بھی مس نہ کریں, دعا کرنا سیکھیں, تعلیم پائیں, دوسروں کے ساتھ رفاقت رکھیں تاکہ آپ کے جیون سے خداوند کے نام کو جلال اور عزت ملے. گاڈ بلیس یو.